शिवपुरी जिले के करेरा में 14 फरवरी को दिन दहाड़े अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की गोली मारकर हत्या के विरोध में छतरपुर जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य आज सड़कों पर उतर आए हैं। अधिवक्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, लेकिन किसी अधिकारी ने आवेदन नहीं लिया। लंबे इंतजार के बाद नाराज अधिवक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और फिर सड़क पर निकलकर आकाशवाणी तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कलेक्टर खुद आए और उनका ज्ञापन ले, तभी वे जाम खोलेंगे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कलेक्टर की पुतली को जलाने की कोशिश की और जमकर नारेबाजी की। वे अधिवक्ताओं की सुरक्षा, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और हत्यारों पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। शिवपुरी हत्याकांड में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 शूटरों को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद और चुनावी रंजिश को हत्या का कारण बताया जा रहा है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में 10 लाख रुपए की सुपारी का जिक्र है। इस घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अधिवक्ता समुदाय आक्रोशित है और 16 फरवरी को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। छतरपुर के इस प्रदर्शन से शहर में जाम की स्थिति बनी रही और आमजन को भी परेशानी हुई। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, विरोध जारी रहेगा। देखिए, राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर से हमको निर्देश हुए थे कि जो अधिवक्ताओं की हत्या शिवपुरी में हुई है उसके विरोध में कलेक्टर महोदय के ज्ञापन देना है। लेकिन आप देखिए, आज हम सब लोग शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन देने गए थे। वहाँ हम लोगों को 1 घंटा बैठाए रखा। कलेक्टर किसके लिए है? कलेक्टर जनता के लिए है। कल जब जनता की मांग हम लोग कलेक्टर तक पहुँचाते हैं तो क्या आज हमसे नहीं मिलेगा? आज ये स्थिति बना दी है कि आज वकीलों की बात नहीं सुनी जा रही है। एक तरफ राजनगर में मर्डर हो रहे हैं, थाने में जाकर फांसी लगाई जा रही है, उनको मारा पीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है, दूसरी तरफ अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप ज्ञापन नहीं लोगे, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करोगे। कैसी राज्य सरकारें हैं जो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं? कैसी राज्य सरकारें हैं जो वकीलों की बात नहीं सुन रहे हैं? अगर इस तरह का रहा तो हम लोग आज यहीं बैठे हैं, यहीं कलेक्टर को ज्ञापन लेने आना पड़ेगा। बिल्कुल बैठे रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऐसे नहीं चलेगा। कलेक्टर इस तरह से तानाशाही करेगा, अरे उसको तो मिलना चाहिए। 1750 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ने फोन लगा के फोन पे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, फोन काट दिया। उसके बाद में वहां खड़ा रहा 1 घंटे, हमारे सारे अधिवक्ता खड़े रहे, किसी की बात नहीं सुनी आपने। किस तरह का प्रशासन चलाना चाहते हैं? ये तो हिटलर शादी है, अंग्रेजों के समय का काम चल रहा है क्या? हम लोगों की बात सुनना पड़ेगी। हम भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्लाइंटों की बात उन अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। आज जब हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो जनता क्या पहुंचा रही होगी? इस तरह से अब चल रहे और हमेशा इस तरह का क्यों व्यवहार किया जा रहा है? जी, अब व्यवहार चलने वाला नहीं है। आज हम यहीं बैठे हैं। हमारे एक अधिवक्ता साथी की नृशंस हत्या कर दी गई है, जिस संबंध में सभी अधिवक्ता संघ के लोग, अध्यक्ष, सचिव सब सहित कम से कम 500 की संख्या में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने गए थे। कलेक्टर महोदय द्वारा ज्ञापन नहीं लिया गया, जिस कारण यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। क्या मांगे हैं आप लोगों से? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग रखी गई, ये काफी लंबे समय से चल रही। इसी तारतम्य में आज सभी अधिवक्ता एकत्रित होकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन उनके द्वारा ज्ञापन नहीं दिया गया, जिस कारण से यहाँ पर सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? इसी तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मामले को लेके तो हम जाते हैं कोर्ट में। ये मामला नहीं है, ये मामला नहीं है, ये हक, ये न्याय की मांग है। अगर आप केवल प्रोफेशन, अगर केवल आप एक विशेष प्रोफेशन के लिए मार दिए जाते हैं और आपकी जान ले ली जाती है, तब भी अगर आप खड़े नहीं होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, तो क्या हमने इस व्यवसाय के लिए अपने आप को बेच दिया है? नहीं, हमने आपको बेच नहीं दिया है। हम संवैधानिक तरीके से आपके पास केवल अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे कि प्रथम व्यक्ति जो इस संविधान का कलेक्टर जिला का प्रथम मुखिया होता है, उससे हम निवेदन करते हैं कि हमारी इस समस्या को हम पैरवी करते हैं पक्षकार के लिए। और दिन दहाड़े चौकी पर, रोड पर, अदालत में गोली मार दी जाती है, तो क्या हमारा कोई परिवार नहीं है? हम आज अपने परिवार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आज अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए आज यहाँ लामबंद हुए हैं और यहाँ हम लाठी खाएंगे, आपके अत्याचार सहेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और आपको इसकी गूंज भोपाल तक सुनाई देगी। कलेक्टर साहब के पास
एक वकील साहब की गोली मारकर हत्या कर देने के विरोध में हम लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा था। उस ज्ञापन को देने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से गए। उनने हमारे पहले बैरिकेड्स लगा करके हम लोगों को रोकना चाहा। इसके बाद भी हम लोग निवेदन करके अंदर पहुंचे। एक 20 मिनट तक, आधा घंटे तक हम लोग निवेदन करते रहे। कलेक्टर साहब अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकले। तब मजबूरन हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा और ये प्रदर्शन हम लोगों को करना पड़ा। कलेक्टर साहब का ये रवैया बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। एक अधिवक्ता की बात ये नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की क्या बात सुनी जाएगी। मेरा उनसे निवेदन है कि आप अधिवक्ताओं की बात को सुने। हम आपसे कोई विरोध नहीं करते, आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे आपकी छवि धूमिल हो या हमारी छवि धूमिल हो, परंतु आपको हमारे आवेदन लेने का समय नहीं है, ऐसा कलेक्टर हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।